प्रणाम। तो आज का जो टॉपिक है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर, जो कि सदियों से चला आ रहा है बट आज तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या लड़का और लड़की इक्वल हैं या नहीं है। दो पक्ष होंगे, एक जो सपोर्ट में होंगे और एक जो सपोर्ट में नहीं होंगे। एनीवेज, तो चलिए, मैं ट्राई करूंगी दोनों साइड की यानी कि दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखूं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या लड़का और लड़की इक्वल है। टाइम पहले तक की जनरेशन की बात करें तो वो क्लियरली बोलते थे कि नहीं, लड़का और लड़की इक्वल नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए बहुत सारी जो है, पहले के लोगों की बात करें तो उनकी सोच एकदम क्लियर थी कि नहीं, लड़का और लड़की बिल्कुल भी इक्वल नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से बहुत सारे रोक टोक लगाए जाते थे। बट अभी कुछ लोगों की सोच बदल गई है, मैं कहूँगी कुछ क्या, बहुत सारे लोगों की, एंड दे थिंक कि नहीं, लड़का और लड़की इक्वल है बिकॉज हम सेम अमाउंट में, मतलब जितने दर्द से आप लड़का पैदा करते हो उतने ही दर्द से आपको लड़की भी पैदा होती है, एंड देन उसके बाद आप उसकी एजुकेशन पर भी उतना ही खर्च करते हो जितना लड़के की उतनी लड़की पे। जो लड़की अपना करियर बनाना चाहती है वो चूज़ कर सकती है, पर लड़के जो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि लड़का और लड़की इक्वल है, बट कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मैं कह सकती हूँ कि वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी कि भेदभाव करते हैं। जब लड़की का करियर चूज़ करना होगा तब वो बोलेंगे ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम ये करियर मत चूज़ करो। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज़ है, वो कम्प्लीटली फ्रीडम दे देनी चाहिए कि हाँ नहीं, तुम जो करना चाहो वो करो। ऑब्वियसली आप पेरेंट्स से तो आप सजेस्ट करोगे क्योंकि आपकी बेटी है, तो आप जानते हैं कि उसके लिए कौन सी फील्ड सेफ है और कौन सी नहीं, कहाँ पर वो सर्वाइव कर सकती है, उसकी मतलब क्या क्वालिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ है, वो सब आपसे बेटर कोई नहीं जानता, तो सजेशन देने का आपका पूरा हक है। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो अगर बेटे और बेटी में डिफरेंस नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर्टी में भी अपने इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं, बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी। और वहीं समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बेटी तो दूसरे घर जाएगी, तो बेटी को हम क्यों अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे। तो वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने बेटे को देते हैं, बेटी को नहीं देते हैं, यही सोच कर कि बेटी तो अपने ससुराल जाएगी, उसका हिस्सा उसे वहाँ मिलेगा। का समाज ऐसा था जहाँ पर कि सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो खाना बनाए और घर के काम करें, उनको आना चाहिए घर के काम, चाहे वो भले कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो। बट अभी समय थोड़ा चेंज हुआ है, लोगों की सोच थोड़ी बदली है, तो अभी लोग अपनी लड़की को भी उतना ही चीज़ें, मुझे लगता है कि समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। और मुझे याद है कि हमारे टाइम में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम ये क्लियरली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव होता था, वो समझ पाते थे कि क्यों बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, गर्ल्स को नहीं। बट फिर अगर अभी मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं, इसी तरह समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि बोथ मैन एंड वुमेन आर इक्वल। बिकॉज वेट इस बात का है नहीं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल इन मेनी एस्पेक्ट्स, बिकॉज फिजिकली दे आर डिफरेंट। एंड इसीलिए शायद नेचर ने दो अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, बट दोनों एक दूसरे के पूरक ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं और दोनों की अपनी क्वालिटीज़ हैं। किसी फील्ड्स में मेंस बेटर है तो कुछ फील्ड्स में वुमेन्स बेटर है, तो इसलिए डिबेट इस चीज़ का है ही नहीं। बट उनकी जो राइट्स की बात आती है कि जितने राइट्स हम लड़कों को देते हैं उतनी ही राइट्स लड़कियों को भी मिलना चाहिए, उन्हें भी अपना करियर चूज़ करने की पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उन्हें भी अपने लाइफ के डिसीज़न लेने का पूरा हक है कि उन्हें किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, या फिर शादी करनी ही नहीं है। तो सेम वे जैसे हम लड़कों को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल उसी एस्पेक्ट में लड़कियों को भी ट्रीट करना है। एंड काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए भी हैं और धीरे धीरे समय के साथ और चेंजेस आएंगे, हालांकि इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत आए हैं। चैलेंजेस को भी लड़कियां फेस कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो डर के चैलेंजेस का सामना नहीं कर रही हैं, बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव, आई कैन से। सपोर्ट सिस्टम से ही होगा, दोनों के सपोर्ट से होगा, बिकॉज सोसाइटी में जब तक मेन सपोर्ट नहीं करेंगे वुमेन को, या फिर वुमेन सपोर्ट नहीं करेंगे मेन को, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करना चाहिए कि मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, बिकॉज दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के काम करना चाहिए, बिकॉज दोनों के बिना लाइफ नहीं चलने वाली है। सो यू कैन से कि मैन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन एंड वुमेन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैन। तो इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि कौन बेटर है या फिर दोनों इक्वल हैं, बट दोनों के जो राइट्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल हैं, तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे जो लड़के हैं ना वो भी अब इस बात पे एग्री नहीं करेंगे कि अगर अगर मेंस एंड वुमेन्स या फिर गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल, देन वाई लड़कियों को जो है आरक्षण दिया जाता है, क्यों लेडीज़ फर्स्ट किया जाता है। बिकॉज बहुत सारी गेम्स में, बहुत सारे गेम्स में लड़कियों को प्रायोरिटीज़ दी जाती है, तो बहुत सारी गेम्स में लड़कों को प्रायोरिटीज़ दी जाती है। अब बात करें वर्क प्लेस की तो वहाँ पर भी अप्रिसिएशन जो है वो मेंस को ज़्यादा मिलता है, जबकि वुमेन्स को कम मिलता है।
तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिन पर डिस्कशन होता ही रहेगा, बट वही चीज़ें हैं कि पहले औरतें जो है वो घर की देख रेख करती थी, एंड जो मेल होते थे वो बाहर जा करके बाहर जाके वर्क करते थे। बट अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है, अभी बोथ मैन एंड वुमेन आर वर्किंग। सो दोनों को सपोर्ट चाहिए घर पर भी, ताकि दोनों मिल करके ना अपने घर को और अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकें। और हमें भी एज अ सोसाइटी दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी कुछ लोगों की सोच है यहीं तक कि बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी ही है कि इफ़ यू आर अ गर्ल देन आपको एट द एंड करना तो ये घर के सारे काम ही है, बट ऐसा नहीं है। उनकी सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देना होगा और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी बोथ मैं कह सकती हूँ कि दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल है, दोनों के राइट्स इक्वल हैं। दोनों को हम सेम चीज़ें अगर सिखाएंगे तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे और दोनों मिलकर के प्रॉपर अपने सपोर्ट से अपने घर को और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। सो हमने टॉपिक तो स्टार्ट किया था कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, और हम कहाँ पहुँच गए। उनको मतलब उनके बीच में हम जो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं ना हर फील्ड में, उसमें हमें इक्वालिटी लानी होगी। लाइक आज भी लड़कियों को अगर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगना होता है तो उसमें केस करना पड़ता है, और कुछ लड़कियां तो खुद ही छोड़ देती हैं, बिकॉज इट्स अ पेरेंट्स ड्यूटी कि उन्हें अपने बच्चों में 50-50 का ही रेशियो रखना है। अगर 2 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से करना है। और चीज़ें आएंगी, चेंज होगा धीरे धीरे, सोसाइटी भी चेंज होगी, समाज भी चेंज होगा, लोगों की सोच भी चेंज होगी, बस हमें पेशेंस रखना होगा। और क्या आपने आज का जो ये सेशन है वो एंजॉय किया होगा, एंड आज के इस डिस्कशन को भी एंजॉय किया होगा। एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट संडे 7 PM। टिल देन टेक केयर एंड प्रणाम।